उथर जब एक छोटे बच्चे थे तब उनके मेंटर ने उन्हें एक राज बताया था। एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। ओथर ने सक्सेस के कॉन्सेप्ट पर 20 सालों तक रिसर्च करने के बाद इस बुक को लिखा है। अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं तो आप आराम से अमीर और सक्सेस को पा लेंगे। फर्स्ट है डिज़ायर। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पहले आपको उस चीज़ को पाने की इच्छा रखनी होगी, उसके बारे में सोचना होगा। हम सभी को पता है जब तक हम किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रखेंगे तब तक वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। जब हम किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, तो हमारा माइंड उसे पाने के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। ऑथर 6 ऐसे स्टेप्स बता रहे हैं जिसे आप फॉलो करके किसी भी गोल को अचीव कर पाएंगे। ऑथर ने इस बुक में आपको कितना पैसा चाहिए इस एग्जाम्पल पर इन 6 स्टेप को समझाया है। पहला स्टेप है आप कितना पैसा चाहते हैं ये सोच लीजिए। और हाँ, आप ये मत सोचिए कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। आपको एक फिक्स अमाउंट सोचना पड़ेगा। सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलने वाला कि मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। दूसरा स्टेप, आप उस सोची हुई रकम को पाने के लिए क्या क्या करेंगे, कितना स्ट्रगल करेंगे, कितना सेक्रीफाइस करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे वो पैसे फ्री में मिल जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज के समय में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। कुछ भी पाने के लिए आपको एक प्राइस पे करनी पड़ती है, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो या हार्डवर्क, पेशेंस, सेक्रीफाइस एटसेट्रा के फॉर्म में। तीसरा स्टेप है उस तारीख को डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम को पाना चाहते हैं। चौथा स्टेप है एक खास प्लान सोचना जिससे आप उन पैसों को कमा सकें। पांचवा स्टेप है आपने अब तक जो कुछ सोचा है उन सबको एक पेपर पर लिख लें। छठा स्टेप है अब आप उस पेपर को दिन में 2 बार जरूर देखें और पढ़ें ताकि आपके माइंड को आपका गोल पता रहे और आपको उस गोल को पाने के लिए पुश करता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो सजेशन। आपने पिछले पॉइंट में अपने लिए गोल सेट किया, लेकिन उस गोल को पाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो उस चीज़ के लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा। आप खुद को पॉजिटिव बातों से ऑटो सजेस्ट करते रहें। अगर आप ऑटो सजेशन का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करते हैं तो आप अपने गोल से नहीं भटकेंगे। आप ऑटो सजेशन के जरिए अपने माइंड में अपने गोल के प्रति पॉजिटिव बातें डाल रहे हो तो आपका उस गोल को छोड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप ऑटो सजेशन का यूज़ नहीं करेंगे तो आपके अंदर निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, आपको अपने ऊपर डाउट होने लगेगा, जैसे मैं अपने गोल को हासिल कर पाऊंगा कि नहीं, शायद ये मुझसे नहीं हो सकता, एटसेट्रा जैसे थॉट्स आपके माइंड में घूमने लगते हैं। और यही थॉट आपको आपके गोल तक पहुंचने नहीं देते हैं और बीच में ही आप क्विट कर देते हैं। इसलिए ऑथर हमें हर दिन ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इमेजिनेशन। ये एक ऐसी पावर है जिसका यूज़ करके हम जो चाहे वो देख सकते हैं। अगर आपको एक ब्यूटीफुल घर और एक गाड़ी देखनी है तो आप अपने इमेजिनेशन की पावर का यूज़ करके आप उसे देख सकते हैं। आज इस धरती पर जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी आर्किटेक्चर्स हैं, वो सब बहुत पहले किसी न किसी इंसान द्वारा इमेजिन किया गया है, तब जाकर उसे रियल वर्ल्ड में बनाया गया है। अगर हम एंशिएंट समय में लोगों से बोले हम एक दिन हवा में उड़ेंगे तो वो बोलेंगे कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है, उनको लगेगा कि हम गधे हैं। लेकिन राइट ब्रदर्स ने इमेजिन किया कि इंसान हवा में उड़ सकता है और वो दोनों भाई ऐसी मशीन बनाने लगे जिससे इंसानों को हवा में उड़ाया जा सके। जब दोनों भाइयों ने उस मशीन को 17 दिसंबर 1903 में बनाकर उड़ाया तब लोग हैरान रह गए थे। राइट ब्रदर्स की इस कामयाबी पर जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तुमने जब इस मशीन को पहली बार हवा में उड़ाया तब तुम्हें कैसा फील हो रहा था, तब राइट ब्रदर्स ने जवाब दिया कि हमने अपने इमेजिनेशन में बहुत बार इस जहाज़ को उड़ाया था, इसलिए हमें पहले जैसा ही फील हुआ। निकोला टेस्ला बाग में टहलते टहलते अपने इन्वेंशंस को इमेजिन कर लेते थे। अगर आप भी इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं
तो आप अपने गोल्स को आसानी से पा सकेंगे। आप जब इमेजिन करते हैं मेरी लाइफ आगे चलकर ऐसी होने वाली है, तो आप में और एनर्जी आ जाती है, आप और अच्छे से काम करने लगते हैं। आप अपने ड्रीम्स को पाने के लिए बीच में ही क्विट नहीं करते हैं, बल्कि आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। जब आप इमेजिन करते हैं मेरे पास एक बड़ा घर होगा, मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, मैं बहुत खुश रहूँगा अपनी लाइफ में, तब आप अपने गोल्स को और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। आप हर एक स्टेप को बहुत बारीकी से पूरा करते हैं, अपने काम में अपना 100% देते हैं, क्योंकि आने वाला समय बहुत शानदार होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीज़न। कामयाब लोग डिसीज़न लेकर एक्शन लेने में देर नहीं करते हैं। वो नाकामयाब इंसानों की तरह एक बार हाँ और एक बार ना बोलकर अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कामयाब इंसान जल्द से जल्द डिसीज़न लेता है और उस डिसीज़न पर एक्शन लेता है। अगर उसके डिसीज़न में उसे कोई गड़बड़ी लगती है तो वो एक्शन लेने के साथ साथ कुछ चीज़ों को बदलता है, जिससे उसका डिसीज़न एट द लास्ट इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स दे। रतन टाटा भी बोलते हैं, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। हर सक्सेसफुल इंसान फैसले लेकर तुरंत उस पर काम करने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परसिस्टेंस। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहें। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल तो हैं कि आप अपनी लाइफ को जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। आप खुद को अपने गोल्स याद दिलाते रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। आप कसम खा लीजिए, आपके और आपके गोल्स के बीच कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितनी भी रुकावटें आ जाएं, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। हर दिन आगे बढ़ेंगे, भले धीरे धीरे ही आगे बढ़ें, लेकिन हर दिन बढ़ेंगे। जब तक इंसान किसी चीज़ को लेकर परसिस्ट नहीं होता है, तब तक सक्सेस उतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगर आप किसी चीज़ के लिए जिद्दी नहीं रहेंगे तो आप उस चीज़ को बीच में ही छोड़ देंगे। जिस तरह हम जिद करके अपने पेरेंट्स से किसी भी चीज़ को पा जाते हैं, उसी तरह आप अपने गोल्स के प्रति जिद्दी हो जाइए। आप अपने गोल्स को पाने के लिए सब कुछ करिए, प्लानिंग करिए, स्ट्रेटेजीज बनाइए। अपने उस बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दें। आपसे जितना हो सके वो सब करिए, जिससे आप अपने गोल को हासिल कर सकें। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर आपने जो कुछ भी सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। ये सभी बातें मैंने नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बताई है, जो बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। इस बुक की अब तक 100 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज सोल्ड हो चुकी हैं। इस बुक में और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर इस बुक को आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।